मुर्गी महंगी हम करना ही नहीं चाहिए, हमारे इख्तियार में ही नहीं है मुर्गी महंगी करना। और सुबह मुर्गी नापैद हो जाएगी, बल्कि मुर्गी आपको मिलेगी ही नहीं। गुजारा चल रहा था 1 साल से, वो कह रहे हैं कि टोटल आप इसका गैप रखें 500 रुपये का। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो बढ़ती थी, लेकिन अब जो चिकन के जो शौकीन अफराद हैं उनके लिए बुरी ख़बर है। और वो ख़बर ये है कि जो मुर्गी का जो गोश्त है वो अब महंगा होने जा रहा है। इस वक्त हम एक जो है चिकन मार्केट में ही मौजूद हैं। भाई ये इतनी ज़्यादा मुर्गी ली है यार? जी जी भाईजान, ये ज़्यादा कितनी नहीं। मुर्गी है सर ये तो 13 मुर्गियाँ हैं टोटल। 13 मुर्गी है। तो फी मुर्गी किस तरह पड़ी है? 355 रुपये किलो पड़ी है। तो ये बताएं, अगर मुर्गी महंगी होगी तो फिर क्या करेंगे? सर महंगी होगी या सस्ती, खानी तो ही है ये। खानी तो है, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो बेसिकली जो मुर्गी की जो पोल्ट्री एसोसिएशन है, उनकी मुख्तलिफ जो एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से जो है अब हड़ताल की कॉल दी जा रही है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में। हम चाहेंगे ज़रा इनसे बात करें। ज़हीर अब्बासी साहब हैं जी, सदर रिटेलर जो पोल्ट्री एसोसिएशन है, और इनके साथ तमाम लोग हैं। ये आप लोग क्या फिर हड़ताल करने जा रहे हैं? लेकिन जी हमारी इंतज़ामिया से आज से 1 हफ़्ता पहले मीटिंग हुई थी। जब हमने हड़ताल की कॉल दी थी तो उन्होंने कहा था जी हम 1 हफ़्ते के बाद आज इस पे नेगोशिएशन कर लेंगे। जो हमारा नोटिफिकेशन था कि एक इंतहाई मिनिमम मार्जिन के ऊपर हम पिंडी में लोग काम कर रहे थे, लेकिन इंतज़ामिया ने इस वक्त एक जो है दुकानदार का और पोल्ट्री इंडस्ट्री का, मैं कह सकता हूँ जो पोल्ट्री के तमाम स्टेक होल्डर हैं, ट्रेडर जितने भी हैं, उनका माशी कत्ल कर दिया है। ये समझ लें कि वो अपनी मन मर्जी से रेट दे रहे हैं, अपनी मर्जी की रेट लिस्ट दे रहे हैं जो गैर हकीकी है, और लोगों को एक मसनूई तौर पर अपने बासिस को दिखाने के लिए एक मसनूई तौर पर उन्हें सस्त पाई की हुई है, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हम ये कहते हैं कि भाई हकीकी रेट दिए जाएँ। हम कोई मुर्गी महंगी होगी तो मुर्गी महंगी हम करना ही नहीं चाहिए, हमारे इख्तियार में ही नहीं है मुर्गी महंगी करना। क्योंकि हम अपने जो एक्सपेंस हैं, जो हमारे अखराजात हैं, हम कह रहे हैं जी कि आप मंडी को ओपन छोड़ दें। क्या कहते हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो रेट होना चाहिए वो कौन से किस तरह होना चाहिए, क्या कंपैरिजन आप? मैं जो मुर्गी है ये तलब और रसद पे है, ठीक है। जितनी ज़्यादा आएगी इतनी इसकी कीमत ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, जितनी कम आएगी इतनी ज़्यादा होगी। इसको कोई स्टोर तो कर नहीं सकता। तो बुनियादी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि जो बाकी आइटम है, दालें हैं, हम उनकी उन जितने भी रेट नहीं चाहते। हम भाई साहब ये बताएं कि अगर आप लोग सुबह से हड़ताल पे जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है जब हड़ताल पे जाएंगे तो मुर्गी का रेट जो है वो ज़्यादा होगा, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखें जी, हमने ये पहले भी कहा था, इंतज़ामिया को मुखातिब करके कहा था कि मुर्गी पिंडी में नापैद हो जाएगी जिस तरफ आप जा रहे हैं, और सुबह मुर्गी नापैद हो जाएगी, बल्कि मुर्गी आपको मिलेगी ही नहीं, और आप मिलेगी भी तो सोने के भाव मिलेगी। ज़ाहिर है इसमें पिंडी एडमिनिस्ट्रेशन, पिंडी इंतज़ामिया जिम्मेदार है, जिसने गैर हकीकी और बिल्कुल ही जो एक ना तजर्बाकारी के तौर पर तजर्बे कर रही है। आप क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, हम आपके ममनून और मशकूर हैं कि आपकी वसातत से हमारा मौक़िफ़ जो है वो आगे तक चला जाए। मसला ये है कि तकरीबन 1 साल से पिंडी के जो एसी साहब हैं वो बराह रास्त मुदाखलत कर रहे हैं। हमारी यूनियन बनी है पोल्ट्री अड़त एसोसिएशन की, एक और रिटेलर है और एक आड़त भी है जी, और इसमें वो तकरीबन 1 साल हो गया वो मुदाखलत कर रहे हैं कि जो फार्म का रेट फैसलाबाद के अंदर है, सरगोदे के अंदर है, जो भी एक है, मिसाल के तौर पे 13,000 रुपया रात को फार्म का रेट खुला, तो वो कह रहे हैं कि पहले उन्होंने कहा था कि आप इसका टोटल इसके अंदर जो आपने प्लस करना है वो 1,000 रुपया मन प्लस करना है, यानी 14,000 रुपया। लेकिन अखराजात जो हैं आपको पता है कि फ्यूल की कीमत क्या है, और ये वहाँ से आते हुए इसका फुजला वगैरह और ये काफ़ी इसकी वेस्टेज चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग फार्मर हजरात हैं या जो व्यापारी हजरात हैं वो माल लोड कर ला रहे थे। गुजारा चल रहा था 1 साल से। अब तकरीबन पता नहीं इनके एसी साहब या इंतज़ामिया के जहन में किसने डाल दिया कि अब वो कह रहे हैं कि जो पंजाब के अंदर रेट है, बाद दफ़ा ये इंडिया के बॉर्डर से कसूर से आगे से ये भी माल लाना पड़ता है, वो कह रहे हैं कि टोटल आप इसका गैप रखें 500 रुपये का, यानी वहाँ सपोज 13,000 रुपया रेट खुला है तो आप पिंडी सुबह मंडी 13,500 खोलें। क्यों भाई? ये एसी साहब को किसने इख्तियार दी है? एसी साहब ने थ्योरी पढ़ी है, वो प्रैक्टिकल वो नहीं जानते। वो आए हमारे साथ, आए कल शाम हमारे साथ चलें कि कहाँ कहाँ से व्यापारी माल लेकर आते हैं। हम बरमला इज़हार करेंगे, और अगर इस चीज़ को ना रोका, ये उन्होंने थ्योरी पढ़ी है प्रैक्टिकल नहीं,
आज पिंडी और इस्लामाबाद, ये हमारे भाई हैं, पिंडी इस्लामाबाद रिटेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। हमारा इस्लामाबाद का है, हमें इस्लामाबाद के डीसी साहब से कोई शिकायत नहीं, एसी साहब से कोई शिकायत नहीं। हमें उन्हें एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, उसके मार्जिन हमें मिल रहा है, हम वो सेल कर रहे हैं। लेकिन पीछे मंडी इसकी अड़द जो लगती है वो बाग सरदाना लगती है, वहाँ से ये पिंडी में अगर वहाँ से एक चीज़ महंगी उठाएंगे, हम यहाँ के महंगी सेल करेंगे। तो उसके लिए हम इसलिए एहतजाज कर रहे हैं। आप लोगों के अगर मुतालबात नहीं मानेंगे तो फिर क्या करेंगे? ये इंशाल्लाह जब तक नहीं मानेंगे ये हड़ताल ही रहेगी, सप्लाई बंद होगी। ये वाहिद आइटम है कि जो सस्ती भी होती है गोश्त में और महंगी भी होती है, और गरीब का दुख दर्द रखने वाली ये शेवर मुर्गी है। किसी की माँ फौत हो जाए तब भी मुर्गी वो मन मुर्गी ले आता है, किसी ने बेटी के हाथ पीले करने तब भी ये मुर्गी काम आती है। तो अगर इस तरह एसी की एक मुदाखलत की वजह से अगर यही मामला रहा, मंडी में इंतज़ामिया की तरफ से क्या सहूलियात हैं आप लोगों के लिए? वहाँ सहूलियात पिछले 20 साल हो गए। पहले इस मंडी होती थी डिंगखोई के अंदर, अब बाग सरदारा है। 20 साल हो गए। हमारे जो वहाँ सियासी नुमाइंदगान हैं उनसे भी बात की है। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो शुगर पेशेंट हैं, किडनी के पेशेंट बन चुके हैं, लेकिन वहाँ तक हम अभी तक हमें वहाँ सहूलियात बाथरूम की नहीं दी गई, बाथरूम तक की नहीं है। और ये काम किस वक्त शुरू होता है? फजर की नमाज के बाद। अमूमन ये होता है कि एक आदमी ने फजर की नमाज के बाद वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, सारे मामलात, अब उसे 8-9 बजे पेशाब की तलब, पेशाब करना, लेकिन वहाँ बाथरूम नहीं है, वाशरूम है ही नहीं, सहूलत। भाई साहब अगर आपके मुतालबात नहीं मानेंगे तो ये जो शज़ोर जो मामलात हैं ये ज़रा बताएंगे क्या करेंगे? चले, आपने बात पूछ ही ली, कुछ हमारे राज होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पिंडी इस्लामाबाद के अंदर इस वक्त 1000 से ऊपर गाड़ी हमारे पास है। 2500 दुकानदार पिंडी का है, इसी तरह टक्सला, इस्लामाबाद, हर जगह का हमारे पास 2-2, 400 दुकानदार है। तो ये जो 10-20 हज़ार आदमी है, हम इसको कचहरी चौक में जाके पाक फ़ौज के नारे लगाएंगे, क्योंकि फ़ौज हमारी जान है, फ़ौज हमारी शान है। तो फिर हम उधर, क्योंकि साथ ही कमिश्नर ऑफिस भी है और डीसी ऑफिस भी है, दोनों का घेराव करेंगे। नहीं तो शज़ोर वाली जो ये आप कह रहे थे कि जी स्मेल वाली जो मुर्गी वाली खड़ी कर देंगे उधर जाके, वो सारी उनके चारों तरफ चौकों में, सारे चौकों में, इस्लामाबाद पिंडी के हर चौक में 4-4, 5-5 शाद और खड़ी होंगी। तो जी ये चिकन जो है वो कट रही है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुर्गी जो है वो खुशी गमी में जो है लोगों के घरों में होती है, लेकिन अब जो ये शेवर जो मुर्गी है दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत जो मुल्हिका जो इलाके हैं वहाँ पर जो है ये हड़ताल सुबह से शुरू होगी, और इसकी जो है वो किल्लत होगी और इसकी प्राइसेस भी बढ़ेंगी। और इन ताजरों का सिर्फ यही कहना है कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो इंतज़ामिया और बिलखुसूस जो रावलपिंडी की इंतज़ामिया हैं वो उसको तस्लीम करे, और हमें जो है मिनिमम रेट जो है वो दिए जाएं, ना कि मैक्सिमम रेट दिए जाएं, ताकि हमारा भी गुजर बसर हो सके। तो अब देखना यह है कि हड़ताल कामयाब रहती है, मुज़ाकरात कामयाब रहते हैं, या इसका जो खामियाजा है वो आवाम को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा।